पहली तारीख थी। पति अपनी सैलरी लेकर शाम को थका हुआ घर आया। पत्नी इंतजार में थी कि कब पति आए। पति के आते ही उसने उसे गर्म चाय पिलाई और पूछा, आज सैलरी आ गई होगी आपके? पति मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, और इस महीने ओवरटाइम का 12,000 रुपयों का बोनस भी मिला है। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पत्नी मीठी आवाज में बोली, क्या हम इस रविवार को शॉपिंग करने जाएं? तो पति बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, अगर तुम हफ्ते में कम से कम एक बार मेरी माँ से फोन पर बात करके उनका हाल पूछोगी। पत्नी ने दबी आवाज में हाँ कर दी। पति सिर्फ ये चाहता था कि उसकी माँ और पत्नी के बीच जो भी तनाव है वो दूर हो जाए। 2 मिनट के बाद पति के मोबाइल पर माँ का फोन आया। उधर से माँ बोली, कैसे हो बेटा? बेटा बोला, माँ मैं ठीक हूँ, आप सबका हाल चाल? पत्नी इधर मुंह बनाकर सोच रही थी, आज पहली तारीख है, सैलरी आई है, इसलिए फोन करके पैसा मंगवाना चाहती है, लेकिन इस बार मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। उधर माँ बोली, बेटा थोड़ी मदद चाहिए। तो बेटा बोला, बोलिए माँ, क्या हुआ? माँ बोली, बेटा इस महीने 5,000 रुपए मिल सकते हैं क्या? पति हर काम अपनी पत्नी से पूछ कर करता था। उसने ये बात पत्नी से पूछी। पत्नी बोली, बोल दो कि अभी सैलरी नहीं आई है। बेटा ने माँ से कहा, माँ अभी सैलरी आने में वक्त है। माँ बोली, बेटा कैसे भी करके भेज दो प्लीज, अस्पताल में इलाज के लिए चाहिए। पति ने ये बात पत्नी से दोहराई। पत्नी बोली, माँ से बोल दो कि सरकारी अस्पताल में इलाज करवा लो। पति ने माँ को यही सलाह दी। माँ बोली, बेटा सरकारी अस्पताल में सही इलाज नहीं होता और वहाँ ध्यान भी नहीं देते इस बार तो। पत्नी को गुस्सा आ गया और वो पति से बोली, बोल दो उन्हें कि हमारे सर पर पहले से इतना बोझ है और अब इससे ज्यादा हम सह नहीं पाएंगे, इसलिए सरकारी अस्पताल में ही इलाज करवाओ। पत्नी के शब्द बिगड़ गए। ये बोलते हुए बोली, वैसे भी 4-5 दिन के मेहमान हैं। पति इस बार बोला, ऐसे तो मत बोलो माँ के बारे में। पति को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन मन को शांत करते हुए माँ से बोला, माँ इस महीने नहीं हो पाएगा, इसलिए सरकारी अस्पताल में ही करवा लीजिए इलाज। माँ उधर से भीख मांगने लगी, बेटा प्लीज 2,000 रुपए तो दे दो। तो पति आंखों में आंसू लेके पत्नी से बोला, कम से कम 2,000 रुपए तो देने दो। पत्नी गुस्से में थी, लेकिन जैसे तैसे मान गई और बोली, ठीक है, बोल दो कि 2,000 रुपए भेज देंगे कल। तो उधर पति बोला, सासू माँ आपको कल 2,000 रुपए भेज दूंगा। पति के मुंह से इस बार माँ की जगह सासू माँ सुनते ही पत्नी को चक्कर आने लगे, जुबान लड़खड़ाने लगी, पसीना छूट गया और पति से पूछा, क्या ये मेरी माँ का फोन आया है? पति बोला, हाँ तुम्हारी माँ का ही फोन है, मैं तो तुम्हारी माँ को भी अपनी माँ ही समझता हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरी माँ को अपनी माँ की तरह नहीं समझा। पत्नी इस बार जोर से रो पड़ी और फोन में माफी मांगने लगी, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो उधर माँ बोली, बेटा अगर सिर्फ एक माँ का दिल दुखा होता तो माफ कर देती, लेकिन तुमने तो आज एक नहीं बल्कि 2 माँओं का दिल दुखा दिया है। अगर आज मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो भी ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर ऊपर वाला भी माँ का कर्ज चुकाने आए तो वो भी कंगाल हो जाए। एक माँ खुद मौत के मुंह में जाके जिंदगी देती है, उस माँ का सम्मान करो। माँ तो माँ होती है, उसको मरने से पहले जीते जी ना रुलाओ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।